कल की वीडियो में हमने पाठ 21 प्रेरक प्रश्न का पाठ पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उसके आगे का अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर शब्द लिखे हैं और हमें शब्दकोश से खोजकर इसका अर्थ लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। शब्द अर्थ: आसक्ति, आसक्ति यानी लगाव, जैसे हमें किसी से आसक्ति हो जाना, मतलब लगाव, मोह हो जाना। कृत्य, कृत्य यानी कार्य। तुच्छ, तुच्छ यानी जिसका कोई महत्व ना हो, मतलब जो महत्वपूर्ण ना हो। अमरत्व, अमरत्व यानी अमर होना। पद कमल, पद कमल यानी कमल जैसा पैर, जैसे भगवान विष्णु के कमल जैसे पैर हैं। आरोग्य, आरोग्य यानी स्वास्थ्य। अल्प, अल्प यानी थोड़ा, मतलब थोड़ा सा। वेदनाएं, वेदनाएं यानी कष्ट, पीड़ा। निमग्न, निमग्न यानी डूबा हुआ। स्फूर्ति, स्फूर्ति यानी तेजी, जैसे शरीर में तेजी आ जाना, स्फूर्ति आ जाना। अनमोल, अनमोल यानी जिसका कोई मोल ना हो, जिसकी कीमत ना हो, जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता हो। देह शुद्धि, देह शुद्धि यानी शरीर का शुद्धिकरण, मतलब शरीर का शुद्ध होना। सृष्टि, सृष्टि यानी संसार। अंत्योष्टि, अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार, यानी जो कि मरने के बाद किया जाता है। प्रभा, प्रभा यानी चमक। अमूल्य, अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी कि जिसे हम पैसे से नहीं खरीद सकते। तो देखिए, यहाँ पर अनमोल और अमूल दोनों का अर्थ एक ही है। उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी उन्नति। अभिभूत, अभिभूत यानी पीड़ित। चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि यानी मन की पवित्रता, मतलब मन का शुद्ध होना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए? उत्तर नंबर 1, पुंडलीक से भेंट के लिए पांडुरंग दौड़े आए। तो देखिए, पुंडलीक से मिलने के लिए भगवान पांडुरंग आए थे ना, तो वही हमें उत्तर बताना है। खा, पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था? हम लिखेंगे पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था। गा, गंगा ने कहाँ वास किया है? हम लिखेंगे गंगा ने शंकर जी के जटाजूट में वास किया है। घा, सूर्य नमस्कार से क्या लाभ है? सूर्य नमस्कार करने से शरीर आरोग्य रहता है, साथ ही बुद्धि की प्रभा फैलती है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? हम लिखेंगे आत्मा का स्वरूप अमर है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, पुंडलीक का चरित्र डैश डैश का आदर्श सामने रखता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें बताना है कि पुंडलीक का जो चरित्र था, जैसे वो थे, तो वो हमें क्या सिखाते हैं। यहाँ पर विकल्प में लिखा है फल त्याग, घर त्याग, तो हम लिखेंगे फल त्याग। खा, डैश डैश को विष देकर मारने की सजा दी गई। विकल्प में है अरस्तु, सुकरात, तो हम लिखेंगे सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। गा, गा में लिखा है आत्मा डैश डैश है, तो यहाँ पर विकल्प में है अमर, नाशवान, तो हम लिखेंगे आत्मा अमर है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, हमें इन्हें सही सही पढ़ना है और अपने रफ में लिखना है। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। पांडुरंग, सृष्टि, ब्रह्म ऋषियों, आत्मा, अंत्येष्टि। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है शब्द हैं वो अशुद्ध रूप में लिखे हैं,
हमें उन्हें शुद्ध शुद्ध लिखना है। जैसे अभी हमने शुद्ध पढ़ा, अब हमें इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है अक्लमंदी, तो हम लिखेंगे अक्लमंदी। दूसरा है व्यायाम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यायाम। तीसरा है तपस्या, तो हम लिखेंगे तपस्या। यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन। यहाँ पर है परमात्मा, तो हम लिखेंगे परमात्मा। यहाँ पर परमात्मा सही है दोनों जगह। फिर है यहाँ पर निमग्न, तो हम लिखेंगे निमग्न। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और उनके विलोम लिखे हैं, तो हमें इन दोनों की सही जोड़ी बनाना है। चलिए बनाते हैं। आसक्ति, आसक्ति यानी होता है लगाव, तो इसका विलोम होगा विरक्ति, मतलब किसी चीज़ की चाह ना होना। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम होगा नर्क। पवित्र, पवित्र का विलोम होगा अपवित्र। शुद्ध, शुद्ध का विलोम होगा अशुद्ध। प्रश्न नंबर 4, नीचे बनी वर्ग पहेली से निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और यहाँ पर उनका पर्यायवाची लिखा है, तो हमें छांटकर बताना है कि कौन से शब्द का पर्यायवाची कहाँ है। चलिए ढूंढते हैं। पहला लिखा है माता, तो माता का पर्यायवाची हुआ, पहला तो ये हो गया माँ, दूसरा हो गया जननी। अब पिता लिखा है, तो पिता का पर्यायवाची हुआ पितृ और दूसरा पर्यायवाची हुआ जनक। अब यहाँ लिखा है गंगा, तो गंगा का पर्यायवाची हुआ देव नदी और सुरसरी। अब यहाँ पर लिखा है कमल, तो कमल का पर्यायवाची हुआ पंकज और नीरज। तो देखिए यहाँ पर पाठ 21 समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में पाठ 22 पढ़ेंगे।